चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। मेरे मुनिवर की माला जपेगा जो नित, गीत खुशियों के जीवन में गाता रहेगा। हेलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज, इनका आज ऐतिहासिक नगरी जो जैनों की काशी मानी जाती है, ऐसी ऐतिहासिक नगरी कारंजा नगरी में आज आचार्य भगवान जी का आगमन हुआ है। और कारंजा वासियों की जो दीर्घ प्रतीक्षा थी, आचार्य भगवान जी कारंजा में विराजमान हो जाए, कारंजा में उनका सानिध्य प्राप्त हो जाए। पिछले बार शिरपुर जाते समय तो एक दिन केवल शाम को रुकना हुआ था। अभी सभी कारंजा वासियों की भावना है कि आचार्य भगवान जी की पूरी शीतकालीन वाचना कारंजा नगरी में हो जाए। ऐसी भावना यहाँ कारंजा के कारंजावासियांची भावना आणि भक्ती बघूनच आचार्य भगवानजींचे पुन्हा चरण शिरपूरहून कारंजाकडे वळलेले आहेत। अशा या ऐतिहासिक नगरीला पुन्हा एकदा आचार्यसिंचं सानिध्य मिळालेलं आहे। कारंजा के कमेटी के जो लोग हैं, तीनों मंदिर के एक एक प्रतिनिधि आएंगे, अध्यक्ष और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके निवेदन रखेंगे कि यहाँ आचार्य भगवान जी का शीतकालीन वाचना हो जाए। ये भावना लेकर के कारंजा के सभी मंदिर कमेटियों के अध्यक्ष आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करेंगे। भामदेवी से भी लोग आए, उनकी भी सानिध्य में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो जाए, ये भावना लेकर भामदेवी के एक व्यक्ति केवल सामने आएंगे। दिग्रस अतिशय क्षेत्र दिग्रस से भी यहाँ कमेटी के लोग आए हैं, वे कि उनके भी एक प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गोवर्धन पांजरपोळ संस्थान कारंजा के भी पदाधिकारी यहाँ आए हैं, जो गौशाला चलाते हैं वो भी आएंगे। उनके एक एक प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दैनिक लोकमत के प्रतिनिधि प्रफुल्ल बावनगांवकर ये भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पंकज जी कासलीवाल, महावीर जी कासलीवाल, संपूर्ण कासलीवाल परिवार कामरगांव की ओर आचार्य भगवान जी का विहार हो जाए, ये भावना लेकर के कामरगांव की भी समाज यहाँ आई है। एमजी हाई स्कूल के सभी शिक्षक वर्ग वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी जहां है वही स्थान से जिस गांव के लोग आए हैं, यहाँ बहुत सारे कारंजा के परिसर में जितने भी गांव है वहां की पूरी समाज आई है। किसी का भी गांव का आप नाम नहीं लेते, सभी लोग वहीं से आचार्य भगवान जी के चरणों में नमस्ते अर्पित करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा।
नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र उत्तर सवष्टिति आह्वाननम अत्र तिष्ठतिष्ठोट स्थापनम अत्र सन्निधोट स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कन से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाय मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, शांत स्वरूप न जान सका वन भर इसे भुलाया है। समशीतलता पानी अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल ही खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। विषयो भोग की मदिरा पी मैं बना सदा मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाल। मैं काम भाव विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भार हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति क्षक्ष भक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। निवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक न भटक सकूं यह अंतर भू जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तो चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकरंदनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को भी भोग बना डाला, देह और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहो पूजा का यह फल पाना है, आना था जिसके द्वारा वह मिल वैसे मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय
मां मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरूपामि ते स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दुष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अर्घ्य गावना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य फल प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। भावों के निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य फल प्राप्ते जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। परम पूज्य आचार्य भगवान जी द्वारा ग्रंथराज सर्वार्थ सिद्धि पर अनेक वाचनाएं संपन्न हुई है। उनके अनमोल वचनों को आरिका अनंतमती माताजी सत्संग ने नूतन कृति सूत्रोपदेश भाग 1 और 2 में गुंथा है। स्वर्णिम आचार्य पदारोहण दिवस के मंगल बेला में यह कार्य पूर्ण हुआ है। आरिका अनंतमती माताजी संगस्त ब्रह्मचारी नीतू दीदी धनोरा परिवार ये आएंगे और इस सूत्रोपदेश ग्रंथ का यह विमोचन करेंगे। उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस सौभाग्य प्राप्त करने के लिए जो बोली हुई थी उस बोली की पूरी राशि वो शिरपुर अतिशय क्षेत्र को यहाँ दे रहे ब्रह्मचारी नीतू दीदी जी, इनका परिवार आएंगे और सूत्रोपदेश इस ग्रंथ का विमोचन करेंगे। चलिए जल्दी, इनके द्वारा सर्वार्थ सिद्धि वासनाओं को जो संकलित किया है ऐसा सूत्रोपदेश ग्रंथ का विमोचन हुआ है। आचार्य भगवान जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हुए इस ऐतिहासिक कारंजा नगरी में आज आचार्य भगवान जी का आगमन हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आज के इस दिन पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय बोलो संत श्री आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। यह प्राचीन नगर माना जाता है। आज तो बहुत सारे नए नगर भी बस रहे हैं, लेकिन इसकी संरचना उद्देश्य उस समय के जो यहाँ का वातावरण प्राचीनता को लेकर के है। जिनालय के दर्शन करने से ऐसा लगता है जिस समय बना उस समय यहाँ का वातावरण क्या होगा। धीरे धीरे जनता उधर सड़क की ओर जा रही है और जिनालय दूर होता जा रहा है। यहाँ का प्राचीन काल से ही सुनने में आता है, वैभव नगरी माना जाता था, ऐसा सुनते हैं। मुक्तागिरी में 3 चातुर्मास हुए। अमरावती की बात से यहाँ नगर वाले आते थे। यहाँ श्राविक आश्रम भी था, गुरुकुल भी। ब्राह्मणी आश्रम की बहनों को मांग कर लिया, क्योंकि यहाँ पर श्राविका आश्रम है,
लेकिन सब वृद्धा हो गई हैं, उन्हें सही दिशा की ओर उपदेश आदि दे करके अध्ययन आदि कराने के लिए सोचा, पूछा गया। इसी प्रकार वहाँ पर कुंभोज बाहुली की दशा, यानी प्राचीन तो है लेकिन उसका स्वाध्याय के माध्यम से पहचान कराना कठिन होता है। आधुनिक शिक्षा विदेश के रहवास की अपेक्षा से परिचित है, किंतु यहाँ पर सुनते हैं स्वाध्यायशील भी श्रावक श्राविका हैं, लेकिन वह पुरानी बात बनती होती जा रही है। संक्षेप से ये कहूँ, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता वस्तु पराई, मानी अपने भेद नहीं करता। कांच का कितना भी वह कार्य हुआ हो, किंतु रतन अलग होता है और कांच का वैभव अलग होता है। कांच का तो कांच माना जाता है, तो कितना भी अध्ययन विदेशी हो, वह कांच की भांति अपने काम में नहीं आने वाला। किंतु रत्नों की बात अपने आप में अलग होती है। आत्म तत्व की चर्चा जहाँ पर नहीं चलती, उसको हम वैभव नहीं कह सकते, वो भव में भटकाने वाला होता है। तो यहाँ स्वाध्याय की प्रणाली और बनाए रखो। यदि पढ़े लिखे हैं, संस्कृत प्राकृत नहीं भी आती है, अनुवाद हो करके आज कई ग्रंथ सामने आए हैं, उनका ही स्वाध्याय करेंगे तो अपने आप ही मूल का हृदय क्या है ज्ञात होगा। अभी तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मध्याह्न में समय मिल जाए तो देखेंगे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जल नहीं पाने का अर्थ क्या होता है? जल के बिना प्यासा कहलाता है, दुखी हो जाता है। प्राण गंवाने की भी बात आ जाती है, क्योंकि पराई वस्तु हम कितनी भी उसका उपभोग करें, उससे कभी भी प्यास बुझती नहीं, बल्कि और बढ़ती है। ऐसा अध्ययन भी करना आवश्यक है, जिसके द्वारा दोनों प्रकार की प्यास बुझ जाए। संस्कार इसी प्रकार के संतान के ऊपर आप लोगों को डालना है। यह दायित्व बहुत बड़ा है, किंतु इसका फल भी बहुत ही मीठा है, या यूँ कहो वह अविनश्वर सुख की ओर ले जाने वाला है। अहिंसा परमो धर्म की